आखिरी कारोबारी सत्र और हम सब जानते हैं कि हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल रहा। पेनफुल मार्केट के परफॉर्मेंस के लिहाज से। वैसे इस हफ्ते बीच में एक छुट्टी भी मिली, लेकिन उससे ज्यादा ट्रेडर्स को रिस्पाइट नहीं मिला। अब देखिए चाल बाजार की कैसी रही है। धीरे धीरे करके हम सरकते हुए दिखाई दिए हैं। सोमवार का सत्र था जहां पर लगभग 60 अंकों की गिरावट। फिर बुधवार आते आते एक दिन की छुट्टी भी पचा ली हमने, लेकिन 232 अंकों का दबाव देखने को मिला। गुरुवार का सत्र भी वैसे कोई खास अच्छा नहीं था और यहां पर हमने देखा है इनफैक्ट हम 19,700 तक फिसलते हुए दिखाई दिए। और आज फ्राइडे का सत्र, क्या यहां पर फिर बिकवाली बढ़ती दिखाई देगी या फिर कुछ संभलने की कोशिश करेगा मार्केट, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों में जो बिकवाली बढ़ती दिखाई दी है, इसमें एक बड़ा हाथ विदेशी संस्थागत निवेशकों का भी है। यहां पर अगर आप आंकड़े देखें तो सोमवार को करीब 1236 अंकों की करोड़ की गिरावट देखने को मिली या फिर बिकवाली आती हुई दिखाई दी थी एफआईआईज की कैश मार्केट में। इनफैक्ट बुधवार को आंकड़ा करीब 3,110 करोड़ का रहा और कल के सत्र में भी हमने देखा 3,000 करोड़ तक की बिकवाली उनकी तरफ से आई है। तो इस पूरे हफ्ते 7,353 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कर चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने की है, लेकिन पूरे बाजार की चाल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस हफ्ते का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं और साथ ही साथ फिर बात करेंगे कि यहां से आगे की सिचुएशन क्या बनती दिखाई देगी। तो आपके सामने देखिए अब तक हम 1.5% के आसपास फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फ्राइडे का ये आखिरी सत्र इस हफ्ते का कैसा रहेगा उस पर डिटेल में बातचीत होगी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दरअसल जो संकेत है वो फिर बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि दरें ऊपर ही रहने वाली हैं। उसी का असर दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में भारी पड़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा आज फिर कमजोरी के साथ मार्केट खुलने के संकेत है। गिफ्ट निफ्टी आपके सामने 94 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। ग्लोबल सेटअप कैसा है उस पर आएंगे। नीरज जी उसको डिटेल में आपको समझाएंगे कि वहां पर ओवरऑल माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है, और वीरू को भी जोड़ेंगे आज क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम 19,800 को टेस्ट किए, 19,700 को कल टेस्ट कर रहे थे। तो आज के लिए क्या वो अहम स्तर हैं, और आगे सुमित आपको बताएंगे कि आज कौन से स्टॉक्स खबरों में रहेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल पिक्चर में आपने देखा एशियाई स्क्रीन थोड़ी सी मुनाफा वसूली वाली ही दिखाई दे रही है। जापान के बाजारों के लिए आज इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वहां पर बैंक ऑफ जापान क्या करेगा उसको लेकर ज्यादा रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। आज दरअसल उनके गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो वहां से एक इंडिकेशन मिलेगा कि उनका रुझान दरों को लेकर क्या बनेगा। इस बीच अमेरिकी बाजारों का हाल, लगातार तीसरा सत्र जहां पर बिकवाली के साथ ही कारोबार बनता दिखाई दिया। कल अमेरिकी बाजारों का दिन बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। डाउ फिसला, नैस्डैक फिसला, एसएनपी भी फिसला, लगभग डाउ जोन्स तो 1% टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या सिर्फ फेडरल रिजर्व और बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट है या फिर कुछ और चीजें हैं? नीरज जी गुड मॉर्निंग। फ्यूचर्स तो एकदम फ्लैट है,